पांच बड़ी खबरों के साथ आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप सभी का खैर मकदम है। आदिल खान आजाद आपको आदाब पेश करता है। ईरान का एक बहुत खूंखार और हाई ग्रेड जासूस अमेरिका में तलाशा जा रहा है और उसके निशाने पर है ट्रंप सरकार के दौरान के मंत्री और बाइडेन सरकार के मौजूदा मंत्री, और वजह है कासिम सुलेमानी की हत्या। वो हत्या का बदला लेने आया है और ढूंढा जा रहा है छप्पे छप्पे पर। खबर क्या है बताऊं? उससे पहले यह भी बताऊं कि इसी वीडियो में आपको पता चलेगा कि जहां ईरान का जासूस अमेरिका में ढूंढा जा रहा है, वहीं मोसाद के जासूस मिल गए हैं तुर्की को और गार्दश गार्दश करके पकड़ लिया है एर्दोगान के लोगों ने। और फिर जो किया है तो सुना यह है कि बड्डी लाल की जा रही हूं सबकी। खैर, इसके अलावा दो तीन और खबरें हैं कि ईरान ने कहा है कि हमें बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है, जो करेंगे अपने पे करेंगे, हमारा बहुत गाढ़ा है। क्या कर रही है इजरायली फ़ौज गज़ा के अंदर? वो तस्वीरें भी हाई क्वालिटी तस्वीरें, और आपको दिखाऊंगा जब नवंबर के बाद पहली बार कुछ लोगों के हाथ में रोटी आई तो उनके चेहरे के तासुरात क्या थे। चलिए शुरुआत करते हैं इस इल्तिजा के साथ कि अगर आज़ाद बोल इंडिया पर आप पहली बार आकर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ शानदार खबरें आपको मिलेंगी और ये है QR कोड हमारे एडिटिंग टीम को सपोर्ट करने के लिए। पहली खबर, ईरान का वो जासूस, वो एजेंट जो अमेरिका में तलाशा जा रहा है और भयंकर तरीके से तलाश है। मारियो ने शेयर किया, FBI ऑफिस इन मियामी फ्लोरिडा अर्जेंटली हंटिंग ईरानियन माजिद दस्तजानी फरहानी। इनका नाम है, जिन्हें तलाशा जा रहा है, माजिद दस्तजानी फरहानी, और ये उनके बारे में इंफॉर्मेशन है और ये FBI ने जारी की। ये उनके फोटोज़ हैं और ये घुसे हैं अमेरिका में कासिम सुलेमानी का बदला लेने, जिन्हें ट्रंप काल में मार दिया गया था एक अमेरिकन एयर स्ट्राइक में। ये बैकबोन थे ईरान की मिलिट्री के, ईरान के लिए बहुत बड़ी एक हस्ती। उनका कत्ल और अमेरिका की तरफ से कराया गया, उनका बदला लेने घुसे हैं, ये कहा जा रहा है। तो ये कहा गया है कि FBI लॉन्चेस अर्जेंट मैनहंट फॉर इरानियन सीक्रेट एजेंट 42 अक्यूज्ड ऑफ प्लॉटिंग टू असैसिनेट ट्रंप एरा ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग माइक पॉम्पियो। ये अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो भी इसके टारगेट पे हैं, इस जासूस के, कहा जा रहा है। इनके ये माजिद साहब के, माजिद जो हैं ये 42 साल के हैं और ये कासिम सुलेमानी का बदला लेने घुसे हैं। तब विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो थे अमेरिका के, वो भी इनके निशाने पर हैं। बताया जा रहा है कासिम सुलेमानी की जो उनका खून है वो ज़ाया नहीं जाएगा, ईरान कई मरतबा कह चुका है। इस खबर को हमने मेल ऑनलाइन में भी पढ़ा। उनकी हेडलाइन यही है, FBI लॉन्चेस अर्जेंट मैनहंट। शायद मारियो ने यहीं से कॉपी की थी, इसलिए हमने उनका नाम नहीं दिखा के आपको उनका नाम बता दिया बस। अब द FBI ऑफिस इन मियामी फ्लोरिडा अर्जेंटली हंटिंग ईरानियन माजिद दस्तानजी। और ये ईरान से वेनेजुएला के बीच काफ़ी सफ़र करता रहा है बताया गया बंदा, क्योंकि ये जो एजेंट है, वेनेजुएला और ईरान के रिश्ते बेहतरीन हैं, इस वजह से वहाँ आसानी से जाते थे। 2020 में कासिम सुलेमानी मारे गए थे और तभी से ईरान जो है वो अमेरिका पर खौलता आया है। कहा जा रहा है कि माजिद को बुरी तरीके से FBI के एजेंट तलाश रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बाकायदा इसके लिए, इस काम को अंजाम देने के लिए कि ट्रंप एरा के कुछ ऑफिसर्स, कुछ मंत्री निशाने पर लिए जाएं और बाइडेन के भी टाइम के लोग मारे जाएं, इसके लिए बाकायदा इन्होंने कई लोगों को हायर किया है माजिद ने। अब माजिद कहाँ है, कहाँ पर छुपा है, ये किसी को बंदे को नहीं पता है। वो एक एजेंट ही है। वो पकड़ा गया तो ईरान की हुकूमत अपने हाथ झाड़ लेगी कि भाई हमारा कोई मसला नहीं है, हम जानते ही नहीं है, क्या तुम ये बात कह रहे हो, ये तो हमारे यहाँ का नागरिक ही नहीं है। एजेंट्स की कहानी यही होती है। लेकिन अगर वो कामयाब हो गया तो सोचिए कितनी बड़ी घटना होगी। तुर्की ने 7 लोगों को डिटेन किया है मोसाद के लिए जासूसी करने के इल्जाम में। कहा है कि गार्दश इत्थे आओ, और पकड़ लिया है। इन सबको लाल किया जा रहा है, इनसे राज उगलवाए जा रहे हैं ये एजेंसीज। ये टाइम्स ऑफ इजराइल ने ही खबर छापी है। तो मोसाद के भी जासूस जहां जहां काम कर रहे हैं उन पर भी आफत आए भी हैं। आज जासूसी से भरी हुई खबर मैंने आपके सामने पेश की। अब इजराइल के खिलाफ ईरान जिस तरीके से लड़ रहा है, उसी माहौल में एक ईरान का डायलॉग समझने की कोशिश कीजिए। इब्राहिम रईसी जो राष्ट्रपति हैं ईरान के,
उन्होंने एक कॉलेज के फंक्शन में ये बात कही, और वहाँ कॉलेज का फंक्शन मतलब सरकारी मामले। ईरानियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि आवर सिक्योरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फोर्स, हमारे देश की सुरक्षा किसी बाहरी ताकत पर निर्भर नहीं है, डिपेंड नहीं है। आप समझ रहे इसकी बात? इजराइल का भोकाल पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन टाइप के क्रांतिवीर, अग्निवीर, और है ना, और वो अग्नि क्या बोलते हैं उसे, खैर छोड़ो। तो इन सब के ऊपर छाया ये रहता था कि इजराइल मार देगा, ये कर। इजराइल ने अपनी हैसियत के बराबर वालों से आज तक जंग नहीं लड़ी है। इजराइल ने अभी तक जंग नहीं लड़ी, और इजराइल ने जब जंग लड़ी भी थी 70-72 के दशक में, तब अमेरिका पीछे से हथियार दे। अपने ज़हूरे पर आज तक कोई जंग नहीं लड़ी है। पीछे से खैरात के हथियार मिले, उस ज़माने में तो एयरक्राफ्ट और ये सब पूरे हथियार मिले थे, आजकल तो बम, बारूद, गोला ये सब मिल रहा है। तो ये अपने ज़हूरे पे कभी लड़ा नहीं इजराइल। अब ईरान ने क्या कहा है कि हमें किसी बाहरी सहारे की ज़रूरत नहीं है अपनी देश की सुरक्षा। इट मीन्स वो तंज मार रहे हैं कि ये जो बाहर ये बने बने घूमते हैं ना हीरो मोहल्ले के, सब पे ड्रोप झाड़ता हुआ इजराइल, इन्हें दूसरों की ज़रूरत पड़ रही है, खैरात के बम गिरा रहे हैं गजा पर। अपने पर लड़े, हम हैं अपने पर, जब भी जंग होगी पूरा माकूल जवाब देंगे, और किसी से जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी लेने की, हथेली लगवाने की। हमने कहा था हाई डेफिनेशन तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि भाई देखो, खबर वही होती जो हर तरफ की दिखाया जाए। गजा में 31,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, और उन्हें मारने वाली IDF क्या कर रही है, हमाद शहर है, वहाँ से ये कह रहे हैं कि हम इवैक्यूएट कर रहे हैं लोगों को। ये हमाद शहर की तस्वीर है, हम आपको वीडियो नहीं दिखाएंगे, उसकी कुछ मसले हैं, आपको पता है। ये इजराइल के फ़ौजी जा रहे हैं, धुआं ही धुआं, गुबार ही गुबार उड़ रहा है, दरवाजे, सीमेंट सब नीचे सड़कों पर पड़ा हुआ है, क्योंकि इस शहर को तबाह करने वाले ही यहाँ पैदल गश्त कर रहे हैं। और ये उनका फ़ौजी बंदूक लेकर, स्नाइपर है वो, अंदर निशाना लगाए हुए खड़ा हुआ है, दीवार में छेद कर दिया है। दूर से आने जाने वाले लोगों को ऐसे ही गोली मारकर उन्हें जन्नत रवाना कर दिया जाता है। अब ये इजरायली फ़ौजी, जहाँ पूरा शहर खुदा पड़ा है, हर तरफ हमास की टनल खोजी पड़ी हैं, हर तरफ ये गश्त कर रहे हैं, लगभग सभी कुछ बर्बाद हो चुका है। मैंने कहा था मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा कि नवंबर के बाद जिन्हें रोटी मिली, हम इसमें बच्चे तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप औरतों के और आदमियों के चेहरों के आप तासुरात देखिएगा। बच्चों को हम जानकर ब्लर कर रहे हैं। एक रोटी मिली है तो कैसे वो औरत रोने लगी, और वो लोग कहते हैं और थोड़ी रोटी लाओ। ये रूखी रोटी खा रहे हैं, कोई सालन, कोई दाल, कोई शोरबा इनके पास नहीं, कोई चिकन इनके पास नहीं। सोचिए रोटी की क्या वैल्यू है, खाली रोटी की, क्योंकि इन्हें ये तक मैसर न थी। इनसे पूछा गया आपने कब खाई थी पिछली रोटी, तो करीब मुद्दत हो गई, याद भी नहीं है। और इन्हें रोटी खिलाने वाले को मेरा सलाम है, और ऐसे तमाम रोटी खिलाने वालों को मेरा सलाम है। मैं कहता हूँ आप रोटी खिलाने वाले बनो। एक कार आ रही थी, इस बंदे ने उसे भी रोका, उसमें बूढ़े शख्स से, बच्चे हम ब्लर कर देंगे। उनसे जब पूछा गया कि आपने लास्ट रोटी कब खाई थी, तो मैं थर्रा गया सुन के। नीचे सबटाइटल्स हैं, सिंस लास्ट नवंबर से इन लोगों को रोटी नहीं मिली थी। ऐसा नहीं था ये भूखे थे, पेड़, पत्ते, छाले ये सब खा रहे थे, जानवर का खाना खा रहे थे, लेकिन रोटी नहीं थी। समझिए ये हालात है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आज़ाद बोल इंडिया बहुत रिस्क लेकर आपको कुछ तस्वीरें, कुछ ये सब दिखाते हैं। देखिए, हम ना शोर मचाते हैं, चीखते हैं, ना चिल्लाते हैं, ना डांस करते हैं, क्योंकि हमने न्यूज़ चैनल्स में जॉब की है, हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म की बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यूट्यूब पर भी बड़े सादगी से बात की जा सकती है, ख़बर की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों से मोनोलॉग नहीं करना चाहता, डायलॉग। तो हमेशा मैं चाहता हूँ कि आप लोग से जब मैं लाइव आऊँ या कोई भी और कम्युनिटी में डिस्कशन हो, तो आप लोग अपने सुझाव भी दिया करें कि हम आगे और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।